राइट ट्रैप बेचने वाला आदमी कहानी एक गरीब भिखारी के इर्द गिर्द घूमती है जो लोहों के तार से राइट ट्रैप चूहेदानी बनाकर उन्हें बेचता है। वह बहुत गरीब और बेसहारा है और कभी कभी चोरी भी करता है। वह दुनिया को एक राइट ट्रैप मानता है जिसमें धन दौलत और सुख सुविधाएं केवल एक लालच है जो इंसानों को फंसा लेती हैं, ठीक वैसे ही जैसे चूहेदानी में चूहा फंसता है। एक दिन जब वह सर्द रात में ठिकाने की तलाश में भटक रहा होता है तो उसे एक बूढ़ा क्रॉफ्टर अपने घर में रहने की जगह देता है। ये क्रॉफ्टर अकेला और दयालु है जो पहले राम शो आयरन वर्क्स लोहे की फैक्ट्री में काम करता था। वह पेडलर को खाने को देता है, बात करता है और उसे अपना पैसा भी दिखाता है जो उसने दूध बेचकर कमाया था। अगली सुबह जब बूढ़ा क्रॉफ्टर काम पर चला जाता है तो भिखारी उसके घर से 30 क्रोनर पैसे चुरा लेता है और भाग जाता है। चोरी के बाद वह जंगल में भटक जाता है और वहां रास्ता भूल जाता है। अब उसे एहसास होता है कि वह भी उसी राइट ट्रैप चूहेदानी में फंस गया है जिसे वह पूरी दुनिया के लिए मानता था। आयरन वर्क्स लोहे की फैक्ट्री में शरण घूमते घूमते वह राम शो आयरन वर्क्स लोहे की फैक्ट्री पहुंच जाता है। वहां के मालिक आयरन मास्टर उसे अपने पुराने दोस्त कैप्टन वन स्टाले की तरह समझ लेते हैं और उसे घर ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं। पहले तो भिखारी मना कर देता है, लेकिन आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मानसन कोमलता और प्रेम से उसे घर आने के लिए राजी कर लेती है। एडला की करुणा और पेडलर का परिवर्तन आयरन मास्टर के घर में भिखारी को नहाने, शेव करने और नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। जब उसका असली रूप सामने आता है तो आयरन मास्टर उसे निकालना चाहता है, लेकिन एडला उसे रोकती है और कहती है कि क्रिसमस के दिन किसी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। एडला का दयालु व्यवहार उस भिखारी के दिल को छू जाता है। वह पहली बार महसूस करता है कि कोई उसे सम्मान दे रहा। अगली सुबह जब एडला और उसका पिता उसके कमरे में जाते हैं तो वह पहले ही जा चुका होता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह कुछ चुराता नहीं है। इसके बजाय वह एक छोटा सा उपहार छोड़कर चला जाता है, एक छोटी राइट ट्रैप चूहेदानी जिसमें उसने चुराए गए 30 क्रोनर लौटा दिए थे। साथ ही उसने एक चिट्ठी भी छोड़ी जिसमें लिखा था कि एडला की दया और प्रेम ने उसे कैप्टन वॉन स्टाले बना दिया है।